एक समय की बात है। बारिश का समय था। एक गांव में सुभद्रा नाम की एक औरत रहा करती थी। सुभद्रा अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। उसमें उसकी दो बहू और एक बेटा भी शामिल था। एक बेटा उसे छोड़कर चला गया था। उसकी एक बहू का नाम रानी था, जिसका पति उसे छोड़कर चला गया था। रानी हमेशा उदास रहा करती थी, क्योंकि वह सारा घर का काम करती थी, फिर भी उसे ताने ही मिला करते थे। वहीं पर सुभद्रा की दूसरी बड़ी बहू का नाम शोभा था। शोभा देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से उतनी ही कड़वी थी। हमेशा वह रानी को दो चार बुरी बातें सुना दिया करती थी। रानी बेचारी हमेशा उदास रहती थी। सारा काम करने के बावजूद उसे शोभा के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन शोभा को कोई समझाने वाला भी नहीं था। हर रोज वह रानी के पीछे ही पड़ी रहती थी। उसे रानी इतनी खटकती थी कि वह घर से उसे कभी निकाल ही दे, लेकिन उसकी चल नहीं रही थी। एक महीने से वह रानी के काफी ज्यादा पीछे पड़ गई थी, इसलिए रानी को भी उसके साथ बोलना पड़ गया। एक दिन वह सुबह सुबह उसके पास आई और लड़ाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से रानी को भी बोलना पड़ा। वह उसके मुंह के सामने बोल उठी। यहाँ सुनते ही शोभा अपने पति के पास गई और रानी की चुगली करने लगी। रानी की सारी बातें उसने अपने पति को बता दी और बोला कि वह उसके मुंह के सामने बोलती है और उसे घर से निकाल दो। उसका पति भी गुस्से में हो गया। शोभा का पति भी कहने लगा कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन रानी को घर से निकालना ही होगा। वह कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। शोभा भी उसकी बात में शामिल होने लगी और दोनों ने ठान लिया था कि अब कैसे भी रानी को घर से बाहर निकालना ही है। वह दोनों उनकी माँ के पास गई, माँ को समझाया। माँ भी गुस्से में रानी से कहने लगी कि रानी तू इस घर से चली जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तेरा पति भी तेरा साथ छोड़कर चला गया है और तू किसके सहारे जिएगी। अपना घर तो खुद संभालना और हमारे घर से निकल जा। रानी उदास मन से कहती है कि मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बेचारी अकेली ही बड़बड़ा रही थी, लेकिन तीन उसके सामने खड़े हुए थे। वह तीनों ने साफ इनकार कर दिया था कि अब रानी इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। रानी ने भी सोच लिया कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, इसलिए वह उस घर से चली गई। रानी को काफी दुख हो रहा था कि एक तो उसका पति उसका साथ छोड़कर चला गया, दूसरा उसकी फैमिली ने भी उसे घर से निकाल दिया। तभी उसे रास्ते में एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। घर देखने में तो काफी सुंदर था, लेकिन कच्चा भी था। बारिश का समय था, इसलिए रानी ने सोचा कि आज रात यहीं पर रुक जाती हूँ। वहाँ एक रात वहीं पर रुकने का फैसला कर लेती है। यहीं पर रुक जाती हूँ। वैसे भी यहाँ घर मुझे अपने लायक ही लग रहा है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मुझे अंदर चले जाना चाहिए। जैसे ही वहाँ अंदर जाती है, रात हो जाती है। रात के करीबन 12 बजे हुए थे, लेकिन इधर घर में से पानी टपक रहा था। यहाँ देखकर रानी उदास हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर वहाँ सो रही थी वहीं पर काफ़ी जोर से पानी गिरने लगा। रानी की किस्मत खराब ही चल रही थी। जहाँ देखो वहाँ उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। रानी कहती है मुझे कैसे भी करके कुछ न कुछ करना होगा और अपने घर का गुजारा चलाना होगा। रानी ने अब मेहनत करने का फैसला ले लिया था कि अब वह खुद के दम पर कुछ करेगी और अपना घर का गुजारा कैसे भी चलाएगी। समय बीतता चलता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसे एक रास्ता भी नजर आ जाता है। वहाँ घर के बाहर एक अच्छा सा स्टॉल खोल लेती है और समोसे बेचने लगती है, क्योंकि रानी को समोसे बेचना और बनाना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए वह यही रास्ता चुनती है और समोसे बेचने लगती है। आसपास के सभी घरों में उसकी आवाज़ें और समोसे की खुशबू ही गूंज रही थी। लोग उसके समोसे की काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन उधर उसकी सास और जेठानी दोनों ही उसकी चुगली कर रही थी। कह रही थी कि यह रानी कुछ दिन तक ही चला पाएगी, क्योंकि थोड़े दिन ही इसका काम चलेगा और थोड़े दिनों बाद बैठ जाएगा, क्योंकि इतना राशन लाएगी कहाँ से। और हाँ, वैसे भी इसके समोसे तो कुछ खास अच्छे नहीं बनते। बेचेगी तो बेचेगी कैसे, ऐसे स्वाद भी नहीं आते जैसे कि हमारे समोसे के हाथों का स्वाद आता है। खुद की तारीफ करने में ही दोनों मगन रहती है। अब उन्हें क्या पता था कि उनसे भी अच्छे समोसे तो रानी बनाती है। रानी के समोसे उनने खाए भी नहीं थे। रानी के समोसे बिकने लगते हैं, गाँव वाले उसके पास आने लगते हैं। हर एक गाँव वाला उसका समोसा खाता है और खाते ही इतना
मग्न हो जाता है कि अपनी सारी फैमिली के लिए उससे समोसा मंगवाता है और कहता है कि कल से मेरी सारी फैमिली के लिए तुम ही समोसा बनाओगी, तुम काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट समोसे बनाती हो, इतने तो बाज़ार में भी नहीं बनाते, इसलिए मैं अब बाज़ार में भी समोसे ले जाऊंगा जब भी मुझे काम पड़ेगा। सारे गांव वाले रानी के समोसे खाने लगते हैं और एक दिन वहाँ गांव में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। उसका स्टॉल काफ़ी ज़्यादा चलने लगता है, उसे मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। हर कोई उसके समोसे का दीवाना हो चुका था और उसकी सास और जेठानी देखती ही रह गई थी। समय बीतता चला जाता है, रानी की तरक्की होती जाती है। करीबन 5 साल बाद रानी का ऐसा समय आता है जिसकी उम्मीद ना तो उसकी सास ने कभी की थी और ना ही कभी जेठानी ने। वह एक बड़ा सा बंगला बना लेती है और फिर दोनों माफ़ी मांगने के लिए रानी के पास आती और कहती है, हम दोनों को माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। रानी तो बेचारी भोली भाली थी, दोनों को माफ़ करती है और कहती है कि क्या हुआ, इंसानियत के नाते मैं तुमको माफ़ ज़रूर करूँगी। मुझे पता है तुम दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और फिर से रिश्ता निभाना चाहती हूँ। रानी भी उनको अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है, लेकिन अब घर में सिर्फ रानी की चलती थी, वहाँ कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि उसकी सास और जेठानी दोनों ही काम किया करती थी और रानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।